तो ये मैं बात कर रही थी चौथे प्रयास यानी प्रजनन केंद्रों की स्थापना के द्वारा संरक्षण के प्रयास। ये प्रयास उन जीवों के लिए किया गया जो पहले से संकटग्रस्त की सूची में शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला जो परियोजना या प्रोजेक्ट शुरू किया गया वह थी बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। ये शुरू की गई थी 1973 में। नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बाघों की गिरती संख्या को रोकने के लिए, यानी उनकी संख्या और ना गिरे, उनकी संख्या बढ़े, चूँकि बाघ हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी हैं। तो इस विशेष उद्देश्य से ही 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आज की तारीख में हमारे देश में 27 टाइगर रिजर्व हैं। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, या फिर आप उत्तराखंड का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, उसका उदाहरण लिया जा सकता है। दूसरा जो इस तरह का परियोजना शुरू हुई वह थी घड़ियालों या मगर। इसमें दोनों ही प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। चूँकि नदी के स्वास्थ्य के लिए मगर का या घड़ियालों का नदी में होना बेहद आवश्यक है। जब ये बात निकल के सामने आई कि मछुआरों के जालों में फंस के या अवैध रूप से उनकी खाल के लिए मगरमच्छ या घड़ियालों का शिकार हो रहा है और उनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, तो नदी के इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई। और आज देश के अंदर 16 ऐसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या मगर परियोजना कार्यरत हैं। उदाहरण ले हम तो मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल का जो ब्रीडिंग सेंटर है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद अगला जो परियोजना है वह है हाथियों के लिए, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1992 में। ये जो परियोजना हाथियों के लिए थी, इसमें कई बातों पर ध्यान रखा गया, क्योंकि बच्चों ये जानते हैं आप कि हाथी ऐसे जीव होते हैं जो सीजनली माइग्रेट करते हैं एक जंगल से दूसरे जंगल में। वह भ्रमण करते हैं, वो कभी भी, चूँकि उनके भोजन की आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि वो यदि एक जंगल में रह गए तो शायद वो जंगल ही नष्ट हो जाए, इसलिए स्वाभाविक उनका ये प्रवृत्ति है। और ये आप पाएंगे जब इसके बारे में आप और डिटेल्स में जाएंगे तो ये पाएंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हाथी जो है वो अपना रास्ता याद रखते हैं, और हाथियों का वो समूह जो है वो एक निश्चित तय मार्ग से मौसम के अनुसार एक जंगल से दूसरे जंगल में माइग्रेट कर जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये जो परियोजना थी हाथी परियोजना, इस परियोजना में न सिर्फ इनके संख्या वृद्धि पर बल्कि इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि इनका जो प्राकृतिक हैबिटाट है, जो अधिवास है, किस तरह से वह सुरक्षित रहे, वह बढ़े। क्योंकि आप आए दिन ये देखते हैं कि हाथी गांव पर हमला कर देते हैं और घर उखाड़ के फेंक देते हैं, उसमें कितने सारे लोग कुचल कर मारे जाते हैं। तो ये हाथियों का हम कहते हैं कि गुस्सा है, ये वस्तुतः उनका गुस्सा नहीं है, ये हाथियों का अपना घर होता है जहां हम जंगल साफ करके अपनी बस्ती बना लेते हैं। तो आपके घर में यदि कोई घुस जाएगा तो स्वाभाविक है आप अपना घर से निकालने की कोशिश तो करेंगे उसको। तो उसी तरह से वो सेम चीज़ हाथी करते हैं। उनको लगता है कि ये तो हमारी भूमि थी, हम यहाँ पर रहते आए हैं, उनके भोजन की आवश्यकता वहाँ से पूर्ति होती थी, लेकिन जब जंगल नहीं रहे, उनके भोजन की कमी होती, तो फिर वो गाँव में घुस जाते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं, और उसके राह में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, गांव वाले आ जाए, तो फिर वो उनको भी क्षति पहुंचाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा उनके हैबिटाट को, अधिवास के संरक्षण के साथ साथ हाथियों का जो मूवमेंट का, उनके आने जाने का जो कॉरिडोर था, जो गलियारा था, जिस रास्ते से होकर के हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में माइग्रेट करते थे, उन गलियारों को भी संरक्षित करने की बात इस परियोजना के अंतर्गत उठाई गई। क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी आदमी और हाथी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि लोगों को भी ज़रूरी है और लोगों का भी रहना ज़रूरी है और हाथियों का भी रहना ज़रूरी है। तो किस तरह से ये इनके गलियारों को सुरक्षित किया जाए,
ताकि आदमी के साथ हाथी का संपर्क हो ही ना पाए, वो आराम से अपने जो तय गलियारा है उससे वो एक जंगल से दूसरे जंगल आ जा सके, इस बात का भी ख्याल इस प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया। आज हमारे देश में 32 ऐसे एलिफेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और यदि हम उदाहरण लें तो पेरियार, अगस्त मलाई, ये आप देखेंगे हाथी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट शायद ही ऐसा हो जो किसी एक राज्य में हो, क्योंकि ये हाथी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इंडो नेपाल, भारत नेपाल सीमा पर जितने भी जंगल हैं उसमें हाथी हो, बाघ हो, वो भारत में, नेपाल में, तिब्बत में, चीन में हमेशा आते जाते रहते हैं। वो उनका मूवमेंट उस तरह का रहता है कि वो माइग्रेट करते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में हाथी के हैबिटाट, हाथी के गलियारे और मानव और हाथी के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट, इन 3 मुद्दों को ध्यान में रख करके इस परियोजना की शुरुआत की गई। 2005 में इसी तरह से एक परियोजना शुरू हुई, प्रोजेक्ट राइनो, यानी राइनो परियोजना। नाम से ही स्पष्ट है, ये गैंडों के संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। आप जानते हैं कि गैंडों का उनकी खाल के लिए, उनके जो उनके सिंह होते हैं, सिंह जो होता है उनका, कोई 1 हॉर्न राइनो होता है, कोई 2 हॉर्न राइनो होता है, 2 प्रजातियां हैं। तो ज़्यादातर हमारे देश में 1 हॉर्न राइनो हैं। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको अवैध शिकार से बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत 2005 में की गई। आज हमारे देश में 2600 यानी 2600 एक सिंह वाले गैंडे हैं, जो मुख्य रूप से 3 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। और ये 2600 में से 90% जो गैंडे हैं वह सिर्फ एक राज्य में है, और वह राज्य है असम। ठीक है, तो ये असम राज्य में 2600 के अंतर्गत 90% इसका जो गैंडा है, और उसमें भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो गैंडों की वहाँ पे सबसे अधिक संख्या देश भर के अंदर पाई जाती है। तो बच्चों, आप इस प्रकार से ये समझ गए कि किस तरह से प्रजनन केंद्रों की स्थापना करके जानवरों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां वो स्वच्छंद जीवन जी सके और प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सके।